पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु अभिमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस राम तुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, तेज रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी काज समारे, लाय सजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, सहस बदन तुम गाए, अष्टपद श्रीपति कंठ लगाए, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सहित रहीसा, यम कुबेर दिखपाल जाने, सब लोक जग सके कहाने, तुम प्रसाद सुमेरहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम राम मंदिर के सन्नाहा, लंकेश्वर भय सब पर जान, सुख सहस्र योजन बलवान, लील्यो पाय मधुर फल जान, प्रभु मोहि लाए मुख माहि, जल बिलाहि करि अति करुणा, दुर्गम
कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां दीन बंधो दया सिंधो कृपा सिंधो भगवान श्री सीताराम जी की माता कृपा करुणा से हम अपने मानव जीवन का परम लाभ सत्संग प्राप्त करते हैं। कल हमारे राम कह रहे थे हनुमान हनुमान सम नहीं बड़भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सबकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई। इसमें अंगुली रख के बजाते रहिए बस सीताराम सीताराम करके बजाते रहिए। गिरिजा जासु प्रीति सबकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान शंकर कह रहे देखो पार्वती हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। बड़भागी तो और भी है लेकिन हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। हनुमान सम नहीं बड़भागी नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु कितनी बड़ी चौपाई लगती है लगता इसी को बोलते हैं। गिरिजा जासु प्रीति सबकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई। श्री हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। ऐसी सेवा हनुमान जी महाराज किए वैसी सेवा कोई किया नहीं महाराज। तो आप लोग सुने जब से हनुमान जी महाराज मिले तब से श्री राम जी को पैदल नहीं चलना पड़ा। यहाँ तक कि लंका के युद्ध में भी हनुमान जी को पैदल नहीं लड़ना पड़ा। राम जी को ऐसे नहीं लड़ना पड़ा। हनुमान जी कंधे में अपने बैठा लेते और राम युद्ध करते। तो ऐसा कोई सेवा नहीं किया। हनुमान जी महाराज आज भी किलपुरुष वर्ष में हैं और भगवान सीताराम जी की अविरत उपासना करते हैं। अविरत भक्ति उपासते और मंत्र का जप करते हैं। हम लोग जो प्रार्थना के बाद अंतिम में श्लोक बोलते हैं ना इधर उधर का नहीं है। हनुमान जी महाराज ही उन श्लोकों से भगवान सीताराम जी की उपासना करते हैं उनको वंदन करते हैं। हनुमान जी का जाप मंत्र ही है क्या है अंतिम में कहते ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमयार्य लक्षण शील व्रताय।
कृपा उपशिक्षितात्मने उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ते श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है। हनुमान जी इन्हीं जाप्य मंत्रों के द्वारा भगवान सीताराम जी की बातों कहा था। महाराज जी कहाँ का है, कैसे बोलते, इसलिए मन में आया कि बता दो। हमारे सबसे बड़े महाराज जी जिनके नाम से आश्रम है, श्री बड़े महाराज जी के समय से उन्हें वही चलाए थे। प्रार्थना के बाद का नाम था पंडित रामलाल तिवारी। पिताजी का नाम था पंडित रामलाल तिवारी और माता जी का नाम था श्रीमती रमा देवी। तो पंडित रामलाल तिवारी बहुत बड़े भक्त थे, बहुत संत सेवा करते थे। और संत महात्मा जब आमे उनके यहाँ, उनसे यही प्रार्थना करते थे, हम संसार की कोई वस्तु नहीं चाहते, बस चाहता हूँ ऐसा मेरे कोई पुत्र हो जो श्री राम जी की भक्ति का विश्व में प्रचार करे, जन जन में श्री राम जी की भक्ति का प्रचार करे, ऐसा पुत्र चाहता हूँ। कहते थे किसी को अन्न दे देना, भोजन करा देना, वस्त्र दे देना, पानी पिला देना और कुछ दे देना, ये बहुत बड़ा उपकार नहीं है। सबसे बड़ा उपकार है कि जीवों का कल्याण हो जाए। संसार के जो जीव हैं वो भगवान श्री राम को प्राप्त कर उनका कल्याण हो जाए, यही सबसे बड़ा उपकार हम मानते हैं। इसलिए महात्माओं से पूछते रहते थे। एक सिद्ध महापुरुष, परम सिद्ध महात्मा भाई, उनसे जब वो तिवारी जी पूछे, प्रार्थना की, मैं चाहता हूँ ऐसा कोई पुत्र हो जो श्री राम भक्ति का प्रचार करे, अखंड भक्ति का प्रचार करे। तो वो महाराज तिवारी जी से कहते हैं उनको श्री राम षडाक्षर मंत्र बताए और उसके अनुष्ठान की विधि बताई कि आप इतना इसका पूरा चरण करें, अनुष्ठान करें इसका, और विधि बता दिए सब। अनुष्ठान की पूर्णाहुति पर भगवान सीताराम साक्षात प्रकट होकर के तिवारी जी को दर्शन देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मैं चाहता हूँ मेरे कोई ऐसा पुत्र आवे जो श्री राम भक्ति का प्रचार करे। वही श्री राम मंत्र के अनुष्ठान के फलस्वरूप श्री महाराज जी का जन्म हुआ, जिनका हम लोग दर्शन करते हैं, उनका जन्म हुआ। बचपन से परम तेजस्वी, बड़ा सुंदर स्वरूप। हमारे राम दर्शन तो नहीं किए, लेकिन जो दर्शन किए उनसे सुने हैं। वैसे भी लगता है जो चीज विराजमान है श्री महाराज जी का, लगता है कि कितने सुंदर हैं, लगता है बोलने वाले कितना तेज है। तो वही उन्हीं के द्वारा राम भक्ति का प्रचार हुआ। तो वही यहाँ पर आश्रम में नियम बनाए संध्या समय इन मंत्रों से। अरे वहाँ जयपुर में वो सिद्ध महात्मा नारायण दास जी महाराज, अब नहीं है, 2-4 साल हुआ शरीर छोड़े। वो हमारे राम भी जाते जयपुर, तो एक जगह लिखा सभा में, वो भी आए थे, हम भी आए। तो यहाँ वो अपना गुरुद्वारा मानते हैं। हमारे राम जब गए तो हमको बगल में बैठा लिए और हाथ से धीरे से पैर भी पकड़े। हमको संकोच हुआ, इसलिए सिद्ध महापुरुष पैर पकड़ते हैं। फिर वो जब भाषण दिए, कहे अपने प्रवचन में कि श्री महाराज जी के द्वारा ही जयपुर में श्री राम भक्ति का प्रचार हुआ। नहीं तो वहाँ गोविंद देव जी भगवान थे, सब राधे राधे बोलता था, गोविंद गोविंद बोलता था,
श्री महाराज जी के द्वारा ही यहाँ जयपुर में श्री राम भक्ति का प्रचार हुआ। उनके ऐसे शिष्य बने, ये प्रचार किए, वैष्णव मंडल के स्थापना, आज भी चल रहा वैष्णव मंडल, तो वही उन्हीं के द्वारा ये चलाया हुआ नियम है। जो हनुमान जी महाराज इन मंत्रों से राम जी की उपासना करते हैं, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, तो हम सोचे बता दें, सबको पता लग जाए, नहीं आश्रम वाले भगत जानते नहीं। इसका मतलब क्या भी क्या है, ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, ओम नमो भगवते, भगवते का मतलब भगवान, भागवत और भागवत कहते ना, भगवत भागवत सेवा है, तो भगवत मने भगवान हो गए और भागवत मने भक्त हो गए। तो भगवत मने ओम नमो भगवते मतलब भगवान श्री राम, भगवान श्री राम, जिन भगवान किसको कहा गया है, जिनमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य हों, उसी को भगवान कहा जाता है। जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य हों वही भगवान होगा। कौन कौन से 6 प्रकार के ऐश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य सर्वस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भक्तिर्ना, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य हो, संपूर्ण ज्ञान हो, संपूर्ण धर्म हो, पूरा का पूरा बाबा, संपूर्ण यश हो, संपूर्ण श्री हो, संपूर्ण धर्म हो, वही भगवान हो सकता है। धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य, जो जिनमें संपूर्ण हो वही भगवान हो सकता है। उत्पत्तिं प्रलयं चैव जीवानामगतिं गतिं वेत्ति विद्याम् अविद्यां च सवाच्यो भगवान इति, जो उत्पत्ति प्रलय करने वाला सब जानता हो और जीवों की गति अगति को समझता हो, और जो विद्या और अविद्या को जानता हो वही भगवान हो सकता हमारा। से श्री राम भगवान है, सदैश्वर संपन्न है। जो असली भगवान है वो कभी बूढ़े नहीं होते महाराज, क्या जितने वर्ष में हमेशा नित्य किशोर और किशोरी ही हैं। भगवान श्री राम हमेशा नित्य किशोर हैं और श्री किशोरी भी हैं। भगवान श्री राम 11,000 वर्ष किए राज्य किए, यहाँ पृथ्वी में रहे, लेकिन भगवान श्री राम बूढ़े नहीं हुए महाराज। ना उनके दाढ़ी मूछ हुआ, ना दाढ़ी बाल सफेदा हुआ बाबा, और ना मुँह में झुर्री पड़ी, न गाल उसका, न चश्मा लगाना पड़ा कुछ नहीं, ज्यों का त्यों किशोरावस्था में ही रहे, तो वही भगवान हैं। इसे ओम नमो भगवते, समझ रहे हैं कि नहीं? न सुनाई पड़े पीछे तो आगे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आगे ना बैठिए पीछे। तो ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय, श्लोक माने होता है चरित्र, यश। उत्तम श्लोकाय, इनका चरित्र जो है उत्तम है। भगवान श्री राम के समान किसी का चरित्र है नहीं महाराज। उत्तम श्लोकाय, एकदम निर्मल चरित्र है। भगवान जो किए हैं अब जो कहें, भगवान श्री राम जो किए हैं, जो कहे हैं, वो दोनों करणीय है, वो दोनों करने लायक है। जो अपने आचरण में करके दिखाए हैं और जो उपदेश किए हैं, और दूसरा भगवान का जो अवतार है वो अपने चरित्र में जो किए हैं वो करने लायक नहीं है महाराज। हाँ? वो करने लायक नहीं है, उनका चरित्र आनंद लेने के लिए है।
इनका केवल उपदेश जो कहे हैं वही करनीय है। हमारे श्री राम जी का चरित्र भी अनुकरणीय है और उनका उपदेश भी अनुकरणीय है। भगवान श्री राम उपदेश नहीं दिए हैं महाराज, अपने जीवन भर का भी उपदेश नहीं दिए। जब राजा हुए, राज्याभिषेक हुआ, सिंहासनीन हुए भगवान श्री राम, सिंहासनासीन हुए, तब राजा का कर्तव्य है प्रजा को उपदेश करे। उस नियम का निर्वाह करने के लिए, पालन करने के भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश किए। बस उतना उपदेश राम जी का रामायण में मिलेगा महाराज। अपने चरित्र से उपदेश दिए हैं। इसे भगवान श्री राम ही महापुरुष हैं। वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में राम जी का नाम लेकर के वंदना नहीं करते, महापुरुष उनका लक्षण वर्णन करके, गुणों का वर्णन करके कहते हैं कि वही महापुरुष हैं। कौन? देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। ये सब भागवते का श्लोक है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजस्वरेप्सितराज वन्दे महा। भगवान श्री राम ही महापुरुष हैं। तो भगवान का जो चरित्र है उत्तम है, उत्तम श्लोक का है, उनका उत्तम चरित्र है, उन्हीं का उत्तम श्लोक है, उत्तम चरित्र है। अथवा जिनके चरित्र से तम निकल गया हो, उत्तम उद्गतः तम, तम मने तमोगुण निकल गया हो, वही उत्तम श्लोक है। तो भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है एकदम निर्मल है, कुछ तमोगुण है ही नहीं महाराज। से गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार। राम जी का जो यश है विमल यश है, वर्ण और रघुवर विमल यश एकदम निर्मल है, विशुद्ध है, कहने के भी दाग नहीं मारा। स्वामी तुलसीदास जी महाराज कवियों की कविता को मोती बनाए और राम जी के चरित्र को धागा बनाए। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी आप बताइए कीमती कौन वस्तु है, मोती अथवा धागा? गोस्वामी जी कहते भैया कीमती तो मोती ही है, धागा की कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। फिर कवियों ने कहा कि आप फिर कवियों की कविता को धागा बनाते और राम जी के चरित्र को मोती बनाते। गोस्वामी जी कहते हैं भाई इसमें आपत्ति है। मोती की जब माला बनाएंगे उसमें छिद्र करना पड़ेगा, बिना छेद किए माला बनेगी नहीं। जब मनिया में छेद करेंगे तभी तो धागा अंदर जाएगा, तब माला गुथी जाएगी। तो बिना मोती में छिद्र किए माला तैयार नहीं होगी, मोती में छेद करना पड़ेगा। और मेरे राम जी का जो चरित्र है एकदम निश्चिद्र है, निर्मल है, निष्कलंक, इसलिए मैं राम जी के चरित्र को धागा बना दिया। तो जितना कवि लोग कविता बना करके धागा में पिरोते रहें, अनंत धागा है, ये धागा कभी छोटा नहीं होने वाला है। जो पुनि पोही रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमल उर। ये माला पहनेगा कौन महाराज? जो भगवान के चरित्र की माला है
तो माला कौन पहिरे ही सज्जन विमल और जो सज्जन है जिनका हृदय भी निर्मल है वही माला को रामचरित माला को पहनेंगे। और नहीं है निर्मल मन तथा चरित्र रूपी माला को धारण करने से मन निर्मल हो जाएगा, शरीर भी शुद्ध हो जाएगा। युगति वेद पुण्य को ही रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। तो नमो भगवते उत्तम श्लोकाय। भगवान जी राम जी का जो चरित्र है बड़ा उत्तम चरित्र है। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय। भगवान श्री राम का जो चरित्र है उत्तम है। नम आर्य लक्षण शील व्रताय। आर्य मने श्रेष्ठ। भगवान श्री राम श्रेष्ठ जनों के लक्षण को धारण करने वाले हैं। नम आर्य लक्षण शील व्रताय। जो आर्य पुरुष हैं, श्रेष्ठ जन हैं, उनका जो शील गुण है उसको भगवान श्री राम धारण करने को, जितने भी श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण हैं उन सभी गुणों को भगवान श्री राम धारण करने वाले हैं। नम आर्य लक्षण शील व्रताय। सबसे बड़ा गुण शील गुण है महाराज। नम आर्य लक्षण शील व्रताय। शील गुण को सबसे सुन सीतापति शील स्वभाव मोद मन नमन तन पुलक नैन भर सो नर के हर खाऊ। तो भगवान श्री राम जी का शील स्वभाव सुंदर शील स्वभाव है, नहीं कहेंगे आज, केवल संकेत कर रहे हैं समझने के लिए। रे भगवान श्री राम का कितना सुंदर शील स्वभाव है। भगवान श्री राम कहाँ बैठे हैं? वृक्ष के नीचे, जड़ के ऊपर। और उनके जो सेवक बंदर भालू हैं कहाँ बैठे हैं? वृक्ष के ऊपर डाली में। अपनी पूंछ कहाँ लटकाए हैं? हाँ, जो राम जी के सेवक बंदर भालू हैं अपनी पूंछ कहाँ लटकाए? भगवान श्री राम के सिर में। देख करके श्री राम प्रसन्न हो रहे हैं। हम आप तो दोनों चेला थोड़ा ऊपर चढ़ जाते हैं, सिर चढ़ रहा है रे, सिर में चढ़ गया ये। और लेकिन भगवान श्री राम के सिर में बैठे हैं। प्रभु तर तर कपिदार पर, प्रभु तर तर कपिदार पर, तेके आप समान तुलसी कहूँ न राम सो, साहिब शील निधान। श्री राम के समान शील निधान। निधान का मतलब जहाँ वस्तु रखी जाए उसी को, जैसे समुद्र जो है जल का निधान है, जहाँ पानी रखा गया उसी को सागर कहा गया, समुद्र जल का निधान है। तो श्री राम जी शील निधान है। निधेयते अस्मिन् निधान। तो नम आर्य लक्षण शील व्रताय। भगवान श्री राम जो आर्य पुरुष हैं, श्रेष्ठ महापुरुष हैं, उनके सभी श्रेष्ठ लक्षणों को धारण करने वाले हैं। जितने भी लक्षण हैं सब राम जी में हैं। हाँ? अरे धर्म है, सब राम जी तो स्वरूप है। लेकिन किसको शिक्षा देते हैं? अपने आप को शिक्षा देते हैं। हमारे अपने आप को सिखाते हैं राम। और हम सब भगवान श्री राम अपने आप को शिक्षा देते हैं। वो प्रशिक्षितात्मन अपने को शिक्षा देते हैं।
हम सब दूसरे को सिखाते हैं। वो भले अपने बात में जीवन में नहीं है, लेकिन दूसरे को सिखाते हैं। हाँ? परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। हम सब दूसरे को शिक्षा देते हैं, भले बात अपने अंदर नहीं, लेकिन दूसरे को शिक्षा देते हैं। नियम है। जितने लोग हैं सब अपने को श्रेष्ठ मानते हैं महाराज, बहुत ज्ञानी मानते हैं, अपने को न्यायप्रिय मानते हैं, धार्मिक मानते हैं। हाँ? सब अपने को न्यायप्रिय मानता है और उदार मानता है। हाँ? धर्म को धार्मिक ही मानता है। चाहे रावण में ऐसा दुराचारी क्यों ना हो, वो भी कहता है कि मैं धर्म को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। सब न्याय देते हैं, सब न्यायप्रिय होते हैं और उदार होते हैं। लेकिन न्यायप्रिय दूसरे के लिए होता हमारा। दूसरा कोई अन्याय करे, कुछ गलत करे तो चढ़े बैठेगा उसके ऊपर। क्यों? वैसे तो अपने करे तो समझौता कर लेता है, अपना बड़ा है, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान श्री राम अपने को शिक्षा देते हैं। अरे जब अंगद जी रावण को समझाने के लिए गए, अंगद जी बोल रहे थे, रावण को फटकार रहे थे। रावण कहा, तेरे बंदर, मैं तुमको मार दूं, लेकिन क्या करूं, मैं धर्मशील हूं, मैं धर्म के तत्व को जानता हूं। धर्मशील मैं जानत आहूं। रावण बोला। अंगद जी फटकार कर कहते हैं कि अरे हाँ, हम जानते हैं, सुने तुम धर्मशील हो, तुम जितने बड़े धर्मशील हो हम सुने हैं। धर्मशील मैं जानत आहूं, खल तब कपित वचन सब साहूं, सठ तब ऐसे है वचन सब साहूं, धर्मशील मैं जानत आहूं। अंगद जी कहते, कह कपि धर्म शीलता तोरी, हमें सुनी कृत पर त्रिय चोरी। अंगद जी कहते, बड़ा पहले हंसे जोर से, वाह बड़े धर्मात्मा तुम हो रावण, बड़े धर्मशील अपने को मान रहे हो, हम तुम्हारी धर्मशीलता सुना हूं। कहा कपि धर्म शीलता तोरी, हमें सुनी कृत पर त्रिय चोरी। अरे रावण, तुम दूसरे की पत्नी को चुरा करके लाए, तुम्हारे समान को कोई धर्मशील है ही नहीं है। आओ, बड़े क्षमाशील हो तुम, बड़े क्षमाशील भी हो तुम। नाक कान बिनु भगन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। अंगद जी फटकारते हैं रावण को। रावण चुप हो गया हमारा। तो नियम है, लोग अपने को धर्मशील ही मानता है, अपने को गुणवान ही मानता है, तो लोग अपने को न्यायी मानता है। कोई अन्याय करे तो नाराज हो जाएगा, और अपने गलत करे, अन्याय करे तो उसके साथ समाधान कर लेगा, अपने लिए उदार हो जाता है। हमारा नियम तो है दूसरे के उदार हो, दूसरे के लिए उदार होना चाहिए, अपने लिए कंजूस होना चाहिए, है नहीं। लेकिन जो अधार्मिक होता है, दूसरे के लिए न्यायप्रिय होता है, अपने लिए उदार होता है, चलो हो ही गया कोई बात। आप दूसरे कुछ गलत हो जाए तो उसका प्राण लेने के लिए तैयार हो जाए। तो हम सब दूसरे को शिक्षा देते हैं। परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश करते हैं, लेकिन भगवान श्री राम किसको शिक्षा देते हैं? अपने आप को शिक्षा देते हैं। उपशिक्षितात्मने, अपने को शिक्षा देते हैं।
अपने को ही शिक्षा देना चाहिए। किसी ने कहा महाराज उनका जो सामाजिक जीवन है बहुत अच्छा है और उनका पर्सनल जीवन कैसा हो पता नहीं, वैयक्तिक जीवन है ना, भले जैसा हो पर्सनल कैरेक्टर भले जैसा हो लेकिन सोशल कैरेक्टर बहुत बढ़िया है। जब तक अपना पर्सनल कैरेक्टर नहीं अच्छा रहेगा तब तक सामाजिक चरित्र भी अच्छा नहीं होगा। अपने को शिक्षा देना चाहिए, अपने को सिखाना चाहिए। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये जो रामायण की रचना किए हैं ना दूसरे के लिए नहीं किए, अपने मन को सिखा रहे हैं गोस्वामी। जहाँ कहीं अपने मन को शिक्षा दे रहे हैं ना, जहाँ कहीं ऐसी बात आती है अपने मन को ही शिक्षा देते हैं। सुन मन मोड़ सिखावन मेरो, अपने मन को शिक्षा देते हैं। जातिहीन यग जन्ममयी मुक्ति कीन यस नारी, महामंद मन सुख चासी ऐसे प्रभु ही विसारी। तो गोस्वामी जी भी अपने मन को सिखाते हैं और हम आप कोठारी जी महाराज इसको शिक्षा देते हैं क्यों हो जाए, भले हम जैसा रहें गलत है। अपने को सिखाना चाहिए। हम लोग राम जी के भगत हैं, जैसे राम जी अपने को शिक्षा देते हैं, अपने को सिखाते हैं, दूसरे को नहीं सिखाए। राम जी अपने चरित्र में सब करके दिखा रहे हैं और बात हमारे आपके चरित्र में आ जाए, जीवन में आ जाए तो किसी दूसरे को कहना नहीं पड़ेगा महाराज, वो देख करके अपने आप सीखेगा। महापुरुषों के चरित्र से लोग शिक्षा लेता है अपने आप, तो उससे अपने आप शिक्षा ले लेगा, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने को शिक्षा देना चाहिए। पहले हम ठीक हो जाएं तो दूसरा वो ठीक हो जाएगा। से अपने को शिक्षा देना चाहिए। न मुक्त शिक्षा तुम। अब आज इतने बताएंगे, आगे का जो है समझ में आ रहा है, जानना चाहिए। इसलिए हमारे मन में आया कि चलो खाली समय है बता। तो हनुमान जी महाराज अविरत उपासना करते, इन मंत्रों के द्वारा भगवान श्री राम की भक्ति करते रहते। अविरत मतलब कभी विश्राम नहीं करते। जैसे हम लोग घंटा 2 घंटा मान लीजिए सीताराम 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 जपे, चाहे मंत्र जपे, आखिर थक गए सोते थोड़ा विश्राम कर लें, पहले थोड़ा विश्राम कर लें तब फिर जो कुछ होगा तब क्यों पठाएं ऐसे। लेकिन हनुमान जी महाराज विश्राम नहीं करते। भगवत भक्ति उनका विश्राम है, भगवत भक्ति उनका विश्राम है। अरे राम भजन में ही विश्राम है। राम भजन की बिना विश्राम मिलेगा नहीं। तब लगे कुशल न जीव कहूँ, सपनो मन विश्राम, जब लगे भजत राम कहूँ, शोक धाम तजिकाम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री महाराज की जय। जय जय सीताराम। जय
जय गुरुदेव दयाल दया
जानकी वल्लभ लाल जी की श्री राम वल्लभा जी की श्री सीताराम भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री कमला विमला की श्री अवधेश्वरी की श्री बड़े महाराज जी की श्री महाराज जी की श्री नरसिंह जयंती महोत्सव की श्री नरसिंह जयंती सोहैया महोत्सव की भय प्रकट कृपा हरि